सत्यराम दादू दयाल जी महाराज भेग के अंग के अनंतर अब साधु के अंग का निरूपण कर रहे हैं। इस साधु के अंग के अंतर्गत साधुओं की महिमा, साधुओं के लक्षण बताएंगे। वैसे संस्कृत के अंदर साधनाथ साधु, जो साधना करे वो साधु, साधनोति परकार्यम इति साधु, जो दूसरे का कार्य सिद्ध करे वो साधु, साधनोति सर्वाणी इंद्रियाणी इति साधु, जो अपने इंद्रियों को वश में करे महाराज वो साधु। इस प्रकार से साधु के बहुत सारे लक्षण और परिभाषाएं मिलती हैं। दादू दयाल जी महाराज इस अंग के अंतर्गत साधु का वर्णन करेंगे। साधु की महिमा बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, निराकार मन सुरति सो प्रेम प्रीति सो सेव, जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। आप लोगों को मालूम ही है कि दादू दयाल जी महाराज का इष्ट निराकार है, और वो ये बताते हैं दयाल महाराज कि दादू निराकार मन सुरति सो प्रेम प्रीति सो सेव। निराकार की पूजा मन को एकाग्र करके प्रेम और प्रीति पूर्वक सुरति के द्वारा की जाती है। निराकार की पूजा सुरति के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा उस निराकार की पूजा होती है महाराज। क्यों? आकार तो है ही नहीं, हम केवल चिंतन कर सकते हैं। बल्कि वास्तविक बात तो यह है कि वो निर्गुण निराकार चिंतन से भी परे है। उसकी तो कोई एक अटकल है, कोई एक विधि है जो जिन महापुरुषों को स्वरूप का ज्ञान हुआ है वही विधि आपको दे सकते हैं महाराज। प्रवचनों के माध्यम से उस विधि को नहीं बताया जा सकता है। चलो वस्तु तो निराकार की पूजा मन को एकाग्र करके प्रेम से, प्रीति से और श्रुति के द्वारा होती है। अब दयाल महाराज कहते हैं कि यदि आपको आकार के अंदर ही इंटरेस्ट है, यदि आपको आकार की ही पूजा करनी है, तो वो कहते हैं साधु प्रत्यक्ष देव, जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। तुम्हारे को यदि साकार की पूजा करनी है तो साधु की पूजा करो महाराज। ये मूर्तियों की जो पूजा करते हो वो तो वन वे ट्रैफिक है महाराज। वहाँ तो आप जाते हो, जो कुछ है आप अपनी तरफ से कह करके आ जाते हो, उधर से तो कुछ भी नहीं मिलता है, उत्तर आता ही नहीं है। साधु की सेवा करोगे तो साधु तो क्या है, आपको बोलेगा, आपकी जिज्ञासाओं को समाधान करेगा, आपकी बात का उत्तर देगा। तो साधु की पूजा करो महाराज, साकार की पूजा करनी हो तो। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज भी इस विषय में कहते हैं कि द्वे रूप ब्रह्म के जानो। उस ब्रह्म के दो रूप हैं महाराज, निर्गुण और सगुण पहचानो। एक निर्गुण रूप है और एक सगुण स्वरूप है। निर्गुण निज रूप नियारा, परमात्मा का जो निर्गुण रूप है वो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पुण्य सगुण संत अवतारा, और सगुण जो स्वरूप है परमात्मा का वो संतों का ही अवतार है। संत ही अवतार रूप से आते हैं महाराज। संतों की यदि तुमको यदि सगुण की पूजा करनी है तो संतों की पूजा करो महाराज, मूर्ति की पूजा मत करो। अब आगे कहते हैं निर्गुण की भक्ति मनसो। निर्गुण की भक्ति कैसे होती है? मन के द्वारा होती है, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा। और संतन की मनु और तनसु, और संतों की जो है सेवा तन और मन के द्वारा की जाती है। और संस्कृत में भी कहा गया है द्वे रूपे वासुदेवस्य। उस वासुदेव परमात्मा के दो रूप हैं महाराज, चलम व अचलम एव च। एक तो चल है और एक अचल है। चल का मतलब चलता फिरता,
चलम सन्यासिनो रूपम। चल क्या है? ये सन्यासी लोग हैं, साधु लोग हैं, यही उस वासुदेव का रूप है महाराज। अचलम प्रतिमादिकम, और अचल जो है प्रतिमादिक है। इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज ये बताते हैं कि तुम्हें साकार की पूजा करनी है तो साधु की पूजा करो, और निराकार की पूजा मन के द्वारा, श्रुति के द्वारा होती है, ये बात बताते हैं। साधु की महिमा बताते हुए दयाल महाराज और कहते हैं, दादू भोजन दीजे देह को, लिया मन विश्राम, साधु के मुख में लिए पाया आत्म राम। जिस प्रकार से भूख लगती है और हम जब भोजन करते हैं तो मन को प्रसन्नता होती है। भोजन तो डालते हैं देह के अंदर, पर मन प्रसन्न होता है। भोजन दीजिए देह को, लिया मन विश्राम, साधु के मुख में लिए पाया आत्म राम। इसी प्रकार से यदि तुम यदि साधु को भोजन कराओगे तो वो परमात्मा प्रसन्न होगा महाराज। जिस प्रकार से देह को भोजन देने से मन प्रसन्न होता है, ठीक इसी प्रकार से साधु को भोजन कराने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा महाराज। सुदामा ने कृष्ण भगवान को तंडुल भेंट किए और परमात्मा ने उनको खूब दिया महाराज। इसी प्रकार से एक धन्ना भक्त हुए हैं महाराज। जा रहे थे खेत जोतने के लिए, गाड़ी के अंदर अनाज था, साधु मिल गए रास्ते में। वो अनाज जो है साधुओं को दे दिया महाराज, सारा का सारा। अब खेत में क्या बोए और वापस कैसे आवे घर के अंदर? कहेंगे तो कहाँ अनाज कहाँ चला गया? तो बिना बीज के ही हल को बा दिया महाराज। बिना बीज के ही जो है खेत निपज गया, साधुओं को देने से। ये है महिमा साधुओं की सेवा करने की। और महिमा बताते हुए संस्कृत में कहते हैं, यतिर्यस्य गृहं भुंक्ते, जिसके घर में साधु भोजन करता है, तस्य भुक्तम हरि स्वरूप स्वयं, उसके जगह परमात्मा ही वो भोजन करता है हमारा। तुम यदि परमात्मा को भोजन करना चाहते, लगाना चाहते हो ना, भोग लगाना चाहते हो, परमात्मा को भोजन कराना चाहते हो, तो साधु को ही भोजन कराओ महाराज। हरिर्यस्य गृह भुंक्ते, और जिसके घर में यदि परमात्मा यदि भोजन करता है तो तस्य भुक्तम जगत्त्रयम्, उसके ऊपर तीनों लोग ही भोजन करते हैं महाराज। इसलिए ये साधु क्या है? ये परमात्मा के ही स्वरूप है महाराज। ये बात दयाल महाराज कहना चाहते हैं। और कहते हैं महाराज, जो योग आया जीव की, त्यों साई के साध, दादू सब संतोषिए, माही आप आघात। जैसे जीव की, ये जीव का ही शरीर है, जीव इस शरीर के अंदर रहता है, त्यों साई के साथ, इसी प्रकार से परमात्मा साधुओं के शरीर में रहते हैं। दादू सब संतोषे, माही आप आघात। दयाल महाराज कहते हैं, साधुओं को संतुष्ट करो, उनके हृदय के अंदर परमात्मा विराजते हैं महाराज। देखो, स्वयं परमात्मा कहते हैं, साधुवो हृदयमय्यम। ये साधु लोग क्या हैं? ये मेरा हृदय है। साधु नाम हृदयम तो हम, मैं साधुओं के हृदय में ही रहता हूँ। मद अन्यते न जानन्ति, ये साधु लोग क्या है? मेरे अलावा और किसी को जानते ही नहीं है। ना हम दिव्य मनागमपि, और मैं भी साधुओं को ही महत्व देता हूँ। जिस प्रकार से साधु मेरे को महत्व देते हैं, इसी प्रकार से मैं भी साधुओं को ही महत्व देता हूँ। चलो अस्तु। इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इस साधु के अंग के अंतर्गत साधु की महिमा बताते हैं कि साधु क्या है? ये परमात्मा के ही सगुण साकार स्वरूप हैं। ये परमात्मा के ही अवतार हैं। यदि साधु को भोजन यदि कराते हैं तो मान लो आपने परमात्मा को ही भोजन करा दिया।
यदि साधु को संतुष्ट कर दिया तो आपने परमात्मा को ही संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार से दयाल महाराज साधुओं की महिमा इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।